लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या करते हो मियां? खूबसूरत जवान लड़की की चुनरी इस तरह फेंकने की चीज है क्या? ये तो खुद जाके भेंट की जाती है। तुम्हें तो हर जगह खूबसूरत जवान लड़कियां दिखाई देती। अगर ये किसी काली कलूटी खूसट का हुआ तो मैं इसकी पहचान गई तो आंखें चाहिए आंखें। अरे भैया आंखें वाले तो खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। बैठ जा, मैं देख आता हूँ। टाटा। ये दुपट्टा तुम्हारा है ना? ये खेत तुम्हारा? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा सरकार तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें क्या मतलब? हमें कुछ मतलब है तभी तो पूछते हैं हम। बिजली हो बिजली। ओ भिष्मिया! भिष्मिया हो! ओ भिष्मिया! भिष्मिया हो! ओ भिष्मिया! ओ छेती आई छेती! आया! भिष्मिया हो! ओ भिष्मिया! ओ ये सारे खानदान को बुलाने की क्या जरूरत है? हम तो सिर्फ तुमसे बात करने आए थे। तुम कहते चले जाते? चलिए। हुआ नहीं होने वाला। जल्दी कर जल्दी। हाँ जल्दी चल। आखिर हुआ क्या कुछ बताएगा? अरे तू अपनी नखरेबाजियां छोड़ दे। हाँ अभी वो जल्लाद यहाँ पहुंचेगा। जल्दी कर जल्दी। तेरी गाड़ी जल्दी अपने आया। खत में क्या लिखा था? मैंने पूछा सरकार वो जो दुपट्टे में बना हुआ इनविटेशन कार्ड आया था ना उसका मजमून क्या था? तुम्हारा सर। शुक्र है बोले तो सही। आखिर हुआ क्या था? लड़की नहीं मानी। तो शरीफ होगी बेचारी। देखो कान फिर तुम्हें कह देता हूँ मेरे सामने शरीफ के बदमाश के लफ्ज़ मत इस्तेमाल किया तुम। अच्छा क्या तुम यकीनी तौर पर बता सकते हो कि बात क्या और गुण क्या? फिर एक बात जो हमारे देश और मजहब में पाप समझी जाती है वही बात किसी दूसरे देश और धर्म में क्यों पाप नहीं होती? क्या तुम अच्छे बुरे का एक ऐसा म्यार, एक ऐसा तराजू बता सकते हो कि हर देश, हर धर्म और हर इंसान के बारे में लागू हो सके? है कोई इसी कसौटी? हाँ है। अच्छे बुरे का सबसे बड़ा मयार एक ही है और वो है किसी का दिल ना दुखाना, किसी के जज्बात या किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना। और बस यही पुण्य है और यही बात। ये जो तुम 18वीं सदी की जज्बाती शायरी करते हो ना, बस इसी ने तुम्हारी लुटिया डुबो दी। अरे कवि महाराज ये 20वीं सदी है, 20वीं सदी। आज का इंसान जज्बात और भावनाओं के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। आज का धर्म मादा परस्ती, समझे? मादा परस्ती। अगर दुनिया में कुछ तरक्की करनी है तो मटीरियलिस्ट एंगल से चीजों को देखना सीखो, समझे? तुमने अभी तक वही एक एंगल देखा है गोपाल, किसी के सच्चे जज्बात नहीं देखे, वरना तुम इन पहाड़ों के बीच खड़े होकर के ऐसी बातें न करते। लेकिन शायद इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं, क्योंकि सच्चे जज्बात सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही पैदा कर सकती है और तुम ठहरे वासना और हवस के पुजारी। अरे भैया तुम किस चिंता में पड़ गए हो कि प्रेम और मोहब्बत शायरी वारी करने के लिए ठीक, वरना आज की अमली जिंदगी में तो इन घिसे हुए लफ्जों का कोई काम नहीं रहा। अरे ये सब जिनसी भूख का मसला है। दरअसल शादी वादी का झंझट ही गलत। तो जहाँ भूख लगी वहीं मिठाई वाला उसूल होना चाहिए। अपने राम तो इसीलिए इस मामले में फ्री आंसर है, यानी जिस जगह पर जा लगी वही किनारा हो गया, कोई जहाँ भी आ मिला वही हमारा हो गया। ठीक है, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना का। हाँ ये बात हुई ना। जरा जल्दी कर, सांझ से पहले किसी पहाड़ पर तो पहुंच जाए।
वरना कहीं रात को तुम्हारी लाडली को धक्के लगाने पड़ गए ना तो मोहब्बत मोहब्बत सब निकल जाएगी। मैं इस बात को नहीं मानता कि मोहब्बत कोई शय है या कि वो एक बेकार सी चीज है। तुम्हारे ना मानने से क्या होता है? अच्छा ये बता कि जब पहाड़ पे इतनी लड़कियां मिलती हैं क्या वो सब मुझसे मोहब्बत करती हैं? कौन जाने उनमें से कोई सचमुची करती हो और जो नहीं करती उनके नजदीक ये जिनसी फूक से ज्यादा पेट की फूक का सवाल है गोपाल। अच्छा भी अपनी लेक्चरबाजी बंद भी करोगे या नहीं? बोले उस मोड़ के पीछे सतपुड़े का गांव, गाड़ी पड़ाव सीधा डाक बंगले में रोक लेना। क्यों? अभी तो बहुत वक्त हम आसानी से शहर पहुंच सकते हैं। अरे नहीं भैया नहीं, बड़ा गजब हो जाएगा। हाँ मुझे यहाँ किसी से मिलना है। किसी से क्यों? किसी लड़की से कहो। चलो किसी लड़की से सही। मगर है कौन? अरे तुम्हें याद नहीं कि पिछले साल पहाड़ से लौटते हुए मैं एक रात यहीं रहे थे? बस तभी मिली थी। अगर चीज खूब है यार। यूं भी इसके माँ बाप मर चुके हैं, बस हमारी तरह आजाद। लेकिन है बड़ी चालाक। अरे तुम जैसे को उल्लू बनाने वाली बहुत सी बातें की उसने कि देखना तुम मेरा दिल ले चले। अब साल भर मेरी आंखें इसी सड़क पर बिछी रहेंगी और जब तक तुम नहीं आओगे मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। कोई आपका इंतजार हो रहा है? कितनी देर लगा दी तुमने? अरे पगली, मैं आ तो गया, वरना वो तो मुझे आने ही नहीं देते थे। हाँ वो कौन? क्या कोई दूसरी? अरे वो घर वाले, वो कहते थे साल किसी दूसरे पहाड़ पर जाओ, लेकिन क्या करूं मुझे तो अपना वादा याद था, इसलिए तुम्हारी खातिर घर से भाग कर आया हूँ। खुद नहीं आए, मेरी आहें खींच ली। छो जी, कोई आहें न हुई रस्से हो गए। हाँ किसी ने सच कहा है कि मर्द अगर जान भी दे दे तब भी औरत को एतबार नहीं होता कि वो सचमुच मर बैठा है। इस तरह नहीं, ये तो पानी से धोए जाएंगे तब साफ होंगे। तुम्हारे चरणों के लिए तो मेरी आंखों को पानी बहुत। ना भाई, क्या पता इस पानी के साथ तुम्हारी नजरें भी मिली हुई हो और कोई एक आध नजर बेचारे पैरों को लग गई तो मैं कहां से मंतर टोना कराता फिरूंगा। तुम अभी बिल्कुल वैसे ही हो। देख लो फिर, मानती हो ना कि तुम्हारी खातिर अपने आप को बिल्कुल वैसे का वैसे ही ले आया हूँ। ठहरो, गर्म पानी। अरे नीला, अरे ये आंखें बंद करके क्या कर रही हो? वो गई। वो कौन? अरे वही, वो जो दूसरी लड़की आई थी अभी। अरे मेरे भोले जल्लाद, खुद ही कत्ल करके पूछते हो कि साहब तुम मर क्यों गए? हाँ अरे भाई, तुम्ही ने तो पिछले साल कसम दिलाई थी कि मैं किसी दूसरी लड़की का मुंह तक ना देखूं। बस देख लो, तब से आज तक अगर कभी कोई लड़की सामने आ भी जाती है ना तो बस इसी तरह आंखें बंद कर लेता हूँ। अब तो ये हाल है कि सोते जागते सिर्फ तुम्हारी सूरत आंखों में घूमती रहती है। ये क्या किया? मैंने देखा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मुझे एतबार क्यों नहीं होता बाबू कि तुम सचमुच मेरे पास हो। क्या सचमुच किसी और लड़की ने अब तक तुम्हें मोह नहीं लिया? वाह, ये भी खूब रही है। अरे भाई कहो तो मैं तुम्हें स्टाम्प पर लिख दूं। अगर तुम मुझे कभी किसी और लड़की से बात भी करता देख लो तो मेरी गर्दन मार देना।
मुझसे ये शुभ बातें नहीं की होती। हाँ, अगर किसी दिन मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया तो याद रखना, मैं कुछ खा लूंगी। ऐसी शुभ बातें किया करते हैं। कितना तूफान है बाबू। हाँ हाँ, वो दूसरे बाबूजी कहाँ गए? बाहर गए। इस तूफान में उन्हें डर नहीं लगता क्या? वो इससे क्या डरेगा? वो इस वक्त इससे भी बड़े किसी तूफान से खेल रहा होगा। क्या इससे भी बड़ा तूफान आ रहा है? आ रहा है, आ चुका होगा। कहाँ? जहां दो दिल मिले। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, अपने साथ ले चलोगे ना? भाई कहा तो है कि वापस लौटते हुए तुम्हें साथ में चलूंगा। वापस कब लौटोगे? यही 2-1 महीने में। तब तक बरसात भी शुरू हो जाएगी। जाने तुम किस बरसात की बात करते हो? नहीं, बरसात का मौसम एक ही होता है साल में। तुम तो नहीं जानती? मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि तुमसे दूर रहकर मेरी आंखों में 12 महीने बरसात रहती है। तुम तो फिर शायरी शुरू करने लगी। हमें तो भाई नींद आई। घंटे 2 घंटे सोना, सुबह उठकर फिर जाना। मैं सवेरे तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वहाँ क्यों नहीं? अब वो जो मेरा दोस्त नीचे डाक बंगले में बैठा मेरी जान को रो रहा होगा। अच्छा, कि उस पर भी इनायत का ख्याल कब से शुरू हुआ? अरे वो तो भगत आदमी है। भगत आदमी है तो उसे जरूर बुला लो। अच्छा जी, और हमारी भक्ति पसंद नहीं आएगी? तुम क्या भक्ति करोगे बाबू? कहीं भगवान भी भक्ति किया करते हैं? आखिर बात क्या है? बात यह है कि कल सवेरे ऊपर वाले गांव में उत्सव होगा। मैंने भगवान के आगे मन्नत मानी थी कि अगर तुम उत्सव से पहले आ गए तो मैं उत्सव में पूरे सिंगार के साथ नाचूंगी। इसीलिए तो तुम्हें रोक रही हूँ कि अगर भगवान ही यहाँ ना हो तो मैं किसके सामने नाचूंगी? तो ये बात है। हाँ, तो कल सुबह से दिन 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 दिन